हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। यूपीपीएससी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम हुआ था 23 दिसंबर को, उसमें पेपर 2 का जो मैंने आंसर की अपलोड किया था उसमें कुछ 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स मिस हो गए थे टेक्निकल इशू। वो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस के मैं आपको ब्रीफ में आंसर कीज आपको बता देता हूँ। 65 का क्वेश्चन का मैंने आंसर ऑप्शन ए बताया था, बल्कि ऑप्शन ए और डी जो है वो दोनों सेम है। सो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से आपका ए और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट होगा। तो ये आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। किसी ने ए ऑप्शन टिक किया है, किसी ने डी टिक किया है, बट जिन्होंने भी ए और डी टिक किया उनका आंसर करेक्ट है। 66 में लेसिस स्कोर डेप्थ पूछा गया था, सिल्ट फैक्टर दिया हुआ था और आपका डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3। क्यू की वैल्यू आप 3 क्यूबिक मीटर स्क्वायर क्यूबिक्स पर मीटर विड्थ दिया हुआ है। सिल्ट फैक्टर 1.2 दिया हुआ है। आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट 2.64 एज द आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो रनवे लेंथ है इट इज इंक्रीज्ड ऑन एवरी राइज ऑफ 300 मीटर फ्रॉम एमएसएल फॉर डिजाइनिंग ऑफ एयरपोर्ट। तो इट इज इंक्रीज्ड एट रेट ऑफ 7% फॉर एवरी 300 मीटर राइज फ्रॉम द मीन सी लेवल। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नन ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स ने 8% भी मारा है, कुछ परसेंट ने 6% भी मारा है, बट यहाँ पे नियरेस्ट 6 और 8 दोनों हो जा रहे हैं, इसलिए नन ऑप्शन आर दी करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G1 और G2 तो हमारे पास दो ग्रेडियंट्स हैं। R इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व हमारा हो जाएगा टोटल ग्रेड चेंज कितना हो रहा है डिवाइडेड बाई द रेट ऑफ चेंज इन परसेंटेज पर चेंज लेंथ। तो हमारा G1 माइनस G2 अपॉन R इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकवेटेड पोर्शन ऑफ रोड ऑन हिल कैन बी प्रोवाइडेड बाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट वॉल। ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। उसके यहाँ मैच द फॉलोइंग की गई थी डिफरेंट आइटम्स के लिए। आप मैच द फॉलोइंग करोगे तो ऑप्शन डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लेसीमीटर जो है इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इवापोट्रांसपिरेशन। यहाँ पर हाइड्रोलिक टर्बाइन का क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर पूछा गया है कि हमारा 10,000 हॉर्स पावर का पावर आपको जनरेट करनी है 81 मीटर हेड पे, और हमारी जो स्पीड है वो 500 RPM है। तो टर्बाइन हमें कौन सी प्रेफर करनी होगी? तो वी यू विल यूज स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो पावर है इसको आप 0.756 से मल्टीप्लाई करके किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें पी की जो वैल्यू है वो किलोवाट में सब्स्टिट्यूट करनी है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी जो स्पेसिफिक स्पीड आएगी टर्बाइन की 179 यूनिट्स आएंगी, और SI यूनिट्स में हमारी जो फ्रांसिस टर्बाइन है उसकी स्पेसिफिक स्पीड हमारी 40 से 420 की रेंज में रहती है। तो ऑप्शन डी जो होगा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप ऑफ रेल्स ऑफ अ ट्रैक आर प्लेस्ड एट अ इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्राइंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ड्यू टू अ स्टॉर्म हैज अ टाइम बेस 90 आवर्स। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है पीक फ्लो जो है 60 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, जो कि 20 आवर्स पर हो रहा है ये मैग्नीट्यूड की फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टॉर्म। और कैचमेंट एरिया हमारा 300 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो रेनफॉल एक्सेस कितना होगा? विल अज्यूम कि हमारा R इज द रेनफॉल एक्सेस। इसको आप एरिया ऑफ कैचमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो जो रन ऑफ एक्सेस होगा वो 3.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बेस पीरियड है 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए वो 84 आवर्स है। बेस पीरियड 12 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए कितना होगा? सेम बेसिन है तो हम 6 आवर से 12 आवर यूनिट कन्वर्जन करने के लिए हाइड्रोग्राफ को 6 आवर लैग कर देंगे। तो हमारा बेसिन आवर जो होगा 84 आवर्स प्लस 6 आवर्स यानी 90 आवर्स हो जाएगा। शॉक वेव्स विल नॉट अकर इन दी फ्रंट ऑफ द ब्लंट नोज बॉडीज। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी। वाटर ईयर जो है हमारा फर्स्ट ऑफ जून ऑफ एवरी ईयर इज कंसिडर एज द वाटर ईयर। जो हमारा स्टार्टिंग ईयर मार्केशन है वो जून से हो जाता है, फर्स्ट डे ऑफ जून। अगर ई हमारी स्पेसिफिक एनर्जी है, क्रिटिकल डेप्थ YC है, तो ट्राइंगुलर चैनल के लिए जो रेशियो है EY/YC का वो हमारा 1.25 होता है। अब डेरिवेशन पर मैं नहीं जा रहा हूँ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एनएरोबिक स्टेबलाइजेशन बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरेटेड। तो जो हमारी फॉस्फीन गैस है वो हमारी बेसिकली नहीं जनरेट होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो नाइट्रेट है वो हमारा नाइट्रोजन हमारी जनरेट होती है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रेट फर्दर ऑक्सीडेशन के साथ नाइट्रेट्स बना देती है। उसके बाद हमारा ऑप्शन क्वेश्चन 80 है कि फुलर्स मैक्सिमम डेंसिटी क्राइटेरिया से अगर 4 mm हमारा मैक्सिमम साइज है पार्टिकल्स का, तो कितने परसेंटेज पार्टिकल्स जो हैं 4 mm और 2 mm बाई वेट एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो हमारा फुलर डेंसिटी क्राइटेरिया से जो P है वो D/D की पावर 0.5 इंटू 100। डी हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि परसेंटेज फाइनर देन इस डी साइज से कितने परसेंटेज फाइनर हमारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 2/4 आ जाएगा। डी हमारा मैक्सिमम साइज है
तो ये आपका निकल आएगा कि हमारे 2 mm से फाइनर जो साइज है वो 70% है, तो जो 4 mm और 2 mm से की रेंज वाले पार्टिकल होंगे वो 100 - 70 होंगे, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30% जो साइजेस हैं वो 4 mm और 2 mm के बीच में लाई कर रहे होंगे। जो एरेशन है वाटर में हम इसलिए करते हैं टू रिमूव द बैड ऑर्डर एंड टेस्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो यहाँ ग्रेविटी, कैपिलरी फोर्सेस, वाटर टेबल की लोकेशन से हमारा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ग्राउंड का पे फर्क पड़ता है। टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है बिकॉज वाटर की विस्कोसिटी चेंज हो जाती है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें टेम्परेचर ऑप्शन मार्क रखा है, लेकिन टेम्परेचर ऑप्शन भी करेक्ट होगा जिस पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिपेंड करती है। और वाटर की टेबल की लोकेशन भी हमारी डिसाइड करती है कि ग्राउंड की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी होगी। तो इनमें कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इफ चैलेंज करने का ऑप्शन आएगा तो वी विल प्रोवाइड दी रेफरेंसेस आल्सो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रैप्स जो है हमारे हाउस होल्ड ड्रेन सिस्टम में एंट्री ऑफ ऑल गैसेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो फर्दर क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।